Hi everyone. So in this video, I wanted to cover some Accenture hiring updates. So उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर. ओके, so स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो ये जो अपडेट है इसके बारे में बताऊंगा मैं. तो काफी बच्चे हैं जिनको Accenture की तरफ से कुछ ऐसा मेल आ रहा है. समझा देता हूँ मैं इसके बारे में. That is Accenture document requirements, candidate ID, dear candidate. You are receiving this mail on behalf of Accenture background verification team. We would like to highlight that your background verification process is currently on hold due to non-submission of the or gaps identified in the documents you have uploaded. Gaps identify यहाँ पर mention किया होगा and comments लिखा होगा like required of final year mark sheet certificate issued from university. Please submit the above on before some date will be given थ्रू द बिलो लिंक. आईडी पासवर्ड यहाँ पर दिया गया है. अब इसको मैं एक बार समझाता हूँ कि ये बेसिकली है क्या. दो दो तीन टाइप्स के यहाँ पर मेल आ रहे हैं. या तो ज्यादातर बच्चों को जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है एड्रेस मिसमैच के ऊपर. ठीक है, एड्रेस मिसमैच के ऊपर. या फिर बच्चों को जो जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है यहाँ पर मार्कशीट के ऊपर. ठीक है. तो देखो, जब आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का मेल आया, अब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में जब आपने सारी अपनी डिटेल्स को फिल करी और अपनी मार्कशीट को अपलोड करी, अगर आपकी जो मार्कशीट है ना वो यूनिवर्सिटी से सील्ड नहीं है या अटेस्टेड नहीं है, ठीक है, तो वहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है. तो आपका मतलब जो अगर आपने अपनी डिजिटल मार्कशीट भी अपलोड करी है या आपने कोई अपनी फाइनल मार्कशीट अपलोड करी है, आपने कोई सर्टिफिकेशन अपलोड किया, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो भी आपने अपलोड किया है, वो अगर सील्ड या अटेस्टेड नहीं है तो इस प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है. सो मेक श्योर कि आप जो भी मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर रहे हो, जो भी अपलोड कर रहे हो, वो अटेस्टेड हो. ठीक है, अटेस्टेड हो या सील्ड. तो ये यहाँ पर कुछ इश्यूज है. सेकंड चीज, जो एड्रेस मिसमैच की प्रॉब्लम है, देखो जब आपका जो आपकी वर्कडे प्रोफाइल है उसके ऊपर अपनी सारी डिटेल्स जो है वो आप वो आप यहाँ पर फिल करोगे. बेसिक बात यह है कि आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पर मैच करना चाहिए किस किस के साथ. एक तो आप जो भी डॉक्यूमेंट अपने अपलोड कर रहे हो, गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट, उससे आपका एड्रेस मैच होना चाहिए. प्लस करंट और परमानेंट एड्रेस आपने जो भी मेंशन किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, प्लस वर्कडे में जो आप मेंशन कर रहे हो, एंड जो भी आपका गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट है. अब ऐसा नहीं है जैसे सपोज आपने कुछ थोड़ा बहुत अंतर है तो उससे आपको मिसमैच का मेल आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं. फॉर एग्जाम्पल आपने आपका जो आधार कार्ड है उसमें सपोज ये लिखा हुआ है लाइक H200. ओके, हाउस नंबर नियर नियर माता की गली. फॉर एग्जाम्पल ये आपका एड्रेस डला हुआ है. ठीक है. अब आपने ऐसा कुछ डाल दिया, माता की गली H200. तो इसमें मिसमैच का दिक्कत नहीं आएगी. बट अगर सपोज आपका ये H200 आपके आधार कार्ड में नहीं है बट आपने H200 डाल दिया, ठीक है, एड्रेस वेरिफिकेशन में, तो ये मिसमैच एक हो जाएगा. सो बेसिकली ये है कि जो आपका क्लोज एड्रेस है ना वो लगभग सेम होना चाहिए, कोई एडिशनल डिटेल्स ना हो, दोनों में मैच कर रहे हो, तो यहाँ पर एड्रेस मिसमैच का यहाँ पर जो मेल है वो आ जाता है. एंड उसके बाद आपको दोबारा से अपडेट करना पड़ेगा अपना एड्रेस पोर्टल के ऊपर. एंड अगर मार्कशीट में कोई प्रॉब्लम आई है तो मार्कशीट आपको दोबारा से रीअपलोड करनी होगी. ठीक है. अगले मेल के बारे में बात करते हैं. तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चीज कवर करना चाहूंगा. बहुत सारे बच्चे जो कि फेज 1 से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर टेंशन में है कि उनको यहाँ पर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का मेल नहीं आया है. मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई करता हूं कि देखो, फेज 1 के बहुत सारे बच्चों को बीजीवी का मेल ऑलरेडी आ चुका है. प्लस फेज 2 के भी अब तक काफी सारे बच्चों को बीजीवी का मेल आ चुका है. बट अगर आप फेज 1 से बिलोंग करते हो और अगर आपको आपका 10th या 11th को आपको जो वर्कडे का मेल था वो रिसीव हुआ था और अभी तक आपको अगर बीजीवी नहीं आया है, तो यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यहां पर मल्टीपल फैक्टर्स है एक्सेंचर की तरफ से. और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको बीजीवी नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है. डेली के डेली कुछ ना कुछ बच्चों को जो बीजीवी का मेल है वो आ रहा है, थोड़े बहुत बच्चों को किसी ना किसी दिन. और मैं मेरे हिसाब से शायद मुश्किल से अप्रैल मिड तक ऑलमोस्ट फेज 1 के तो जो बच्चे उनको ऑलमोस्ट सबको बीजीवी आ ही जाएगा. तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक मंथ और मान के चलना. थोड़े बहुत बच्चे बच रहे हैं अभी जो फेज 1 से बचते हैं जिनको बीजीवी नहीं आया है. प्लस फेज 2 के भी काफी सारे रिजल्ट्स रिलीज हो चुके हैं जिनमें बच्चों को बीजीवी आ रहा है. बट कंपैरेटिवली अभी कम है. मतलब फेज 1 आप ये मान लो कि अगर फेज 1 में 100 बच्चे हैं तो आउट ऑफ 100 70 से 75 बच्चों को बीजीवी आ गया है जो सिलेक्ट हो रहे हैं. फेज 2 में अगर 100 बच्चे हैं तो अभी 40 से 50 को आया है. इसमें लगभग अभी 50% बचा है. फेज 1 में थोड़ा कम बचा है. ठीक है. तो अभी आ जाएगा वो. तो बीजीवी का मेल के लिए ज्यादा टेंशन मत लेना.
और ये वाला जो मेल है ना, अब वार्म वेलकम टू एक्सेंचर, ये कब आएगा? जब आपको ऑफर लेटर का मिलेगा। अभी ऑफर लेटर तो काफी बच्चों के लिए बचा है। तो ऑफर लेटर अगर आपका एक्सेप्ट हो गया, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपका डन हो गया, तो आपको ये वार्म वेलकम वाला मेल आ जाएगा। मतलब आपकी जो प्रोसेस है वो ऑफर लेटर की, बीजीवी की ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब आपका यहाँ पर जो एक्सेंचर है उसके अंदर आपका वेलकम है, आपकी पूरी प्रोसेस कंप्लीटेड है। अब बस एक्सेंचर की तरफ से क्या आएगी, आपको ज्वाइनिंग आएगी, ज्वाइनिंग आएगी। तो ये सीन है। अब मैं बता देता हूं कि कुछ बच्चे पूछ रहे हैं ज्वाइनिंग के बारे में। अब देखो ज्वाइनिंग का क्या सीन है, काफी सारे बच्चों को प्राइमर्स का ऑलरेडी मेल आ चुका है। अगर आपको प्राइमर्स का मेल आया है तो ये मान के चलना कि एटलीस्ट 10 वीक्स से पहले तो ज्वाइनिंग होना मुश्किल है, क्योंकि प्राइमर्स की ट्रेनिंग होती है, फिर स्ट्रीम ट्रेनिंग होती है, ठीक है। अगर आपको प्राइमर का मेल अभी तक नहीं आया तो वेट कर लो, या तो आपको प्राइमर का मेल आ जाएगा। और अगर नहीं आया, एक ऐसी सिचुएशन बनती है जहां पर अगर आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिल रही है, तो आपको एक्सेंचर के सीधे ऑनबोर्डिंग का मेल आएगा ज्वाइनिंग लेटर के साथ। और जब भी वो मेल आएगा ना ज्वाइनिंग लेटर के साथ ऑनबोर्डिंग का, तो मैं आपको वीडियो क्रिएट करके बता दूंगा कि भाई इस तारीख को इन बच्चों को जो ज्वाइनिंग्स है उसके लिए वो आई है। बाकी अभी प्राइमर्स ट्रेनिंग जो है उसका अगर आपको मेल आ गया है तो आपको प्राइमर्स ट्रेनिंग करनी है सीरियसली। तो उसमें 2 से 3 वीक आपकी प्राइमर्स की ट्रेनिंग रहेगी, फिर आपकी स्ट्रीम ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो वो आपको करनी है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट, एंड आई होप आपके जो डाउट है वो इस वीडियो में मैंने क्लियर करे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।